नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया एआईआर एनडीएफ चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं हिंदू धर्म के सबसे सर्वोच्च और पवित्र पुस्तक ग्रंथ गीता की। गीता की बात इसलिए क्योंकि 22 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जा रही है और गीता जयंती मनाए जाने पर यह ज़रूरी है कि हम आपको यह बताएं कि वह गीता जिसके ऊपर हाथ रखकर शपथ ले लेने के बाद यह मान लिया जाता है कि न्यायालय में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, वह गीता जो सारे संशय खत्म कर देती है और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मोह से दूर ले जाकर धनुष बाण उठाने पर मजबूर करती है, धर्म की स्थापना के लिए एक जागृति पैदा करती है। वह गीता जो हमें यह बताती है कि दुनिया का सच कुछ भी नहीं है, बस वही परमपिता सच्चिदानंद ही वह सत्य है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम वैचारिक रूप से थोड़े से उन ज्ञान के आधार पर आपसे गीता की चर्चा करें, जिससे आपको यह महसूस हो सके कि वास्तव में गीता के हम नज़दीक आ पाए हैं नहीं। क्योंकि कहने को तो भारत की जनसंख्या आज 1 अरब 40 करोड़ हो गई है और करीब 100 करोड़ हिंदुओं के साथ शायद ही 1 करोड़ हिंदू ऐसे होंगे जो गीता के बारे में तथ्यात्मक जानकारी रखते होंगे। नाम ज़रूर सभी ने सुना होगा, जहाँ पर एक तरफ बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य लिखी गई है, वहीं पर अरविंद घोष द्वारा भी गीता पर अपने टिप्पणी की गई है। ऐसी कई 300 से ज़्यादा गीताएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हम आज उस गीता की बात कर रहे हैं जो महाभारत काल में आज से 5070 वर्ष पूर्व वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत, जिसमें 18 अध्याय हैं और उसका जो भीष्म पर्व है उसमें गीता का वर्णन आया है। और यह गीता जो 18वें भीष्म पर्व में दी गई है उसमें भी 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय वाली गीता में 700 श्लोक हैं। लेकिन इन 700 श्लोक में सारे श्लोक जो हैं वह कृष्ण और अर्जुन के बीच के ही संवाद को नहीं कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर जो भगवान कृष्ण हैं उनके और अर्जुन के बीच में केवल अर्जुन द्वारा 84 श्लोकों को कहा गया है। 41 श्लोक संजय ने कहे थे और एक श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया। इसके अलावा जितने श्लोक हैं सब कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं और यही कारण है कि मैंने इस बात को ज़रूरी समझा कि आपको उन बातों को बताएं कि वास्तव में 18 अध्यायों में विभक्त यह महान ग्रंथ क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 18 अध्याय 18 योग का वर्णन करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख योग इस पूरी पवित्र रचना का है वह है सांख्य योग और कर्म योग। ऐसे तो ज्ञान योग का भी बढ़ चढ़ कर किया गया, लेकिन चूंकि सांख्य योग में जहाँ यह कहा गया है कि व्यक्ति अपने सारे कर्म में सब फल की इच्छा और अभिमान से दूर रहते हुए यह माने कि यह पूरी सृष्टि की रचना उस परम पिता परमात्मा की है और यही सांख्य योग का सार है। वहीं कर्म योग में यह बताया गया कि आप जो भी कार्य करें वह निर्विकार भाव से भगवान को साक्षी मानकर करें और उसके प्रतिनिधि के रूप में आप इस काम को करें। आप में यह अहम ना आए कि हमने इस कार्य को किया है, मैं की भावना से दूर सब कुछ भगवान को समर्पित हो, यह ज्ञान योग है। और इसीलिए जब मैं गीता, मेरा बहुत ज़्यादा तो बड़ा इस पर अध्ययन नहीं है, लेकिन जब मैं पहले अध्याय में वह पहला श्लोक पढ़ता हूँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मम का पांडश्चैव किम कुर्वत संजय। जब धृतराष्ट्र यह पूछते हैं संजय से कि युद्ध की इच्छा रखने वाले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पांडव कौरवों के बीच में क्या चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर जब मैं स्वयं इस बात को देखता हूँ तो एक बात जो उभरती है जिसे आज के समय में हमें जानना चाहिए कि जब हम कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे और इसमें
अगर हम थोड़ा सा हेर फेर करें तो ये देखने हम यह कह सकते हैं कि धर्म कुरु क्षेत्रे क्षेत्रे, अलग अलग क्षेत्र में धर्म करना चाहिए। और यह धर्म क्या है हमारा, जैसे हमने आपसे कई अपने वीडियोस में कहा है कि पानी का धर्म शीतलता है, आग का धर्म उसका ताप है, ऐसे ही मानव का धर्म मानवता है। तो व्यक्ति को अपने धर्म का कार्य हर क्षेत्र में करना चाहिए और मानवता के साथ पूरी सृष्टि को देखना चाहिए। जब वह मानवता के साथ देखेगा तो समानता का बोध होगा, उसमें कण कण में भगवान है इस बात का एहसास होगा। वह एक ईर्ष्या द्वेष की भावना से दूर होकर मानव को भगवान का ही एक अंश समझकर उसके साथ उसी तरह व्यवहार करेगा। और इस श्लोक के इस अर्थ को इसीलिए समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अध्याय 2 की बात करें, और अध्याय 2 में आप जानते हैं कि एक 23वां श्लोक जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा के लिए कहा गया है और यह बताया गया है कि जिस शरीर को आपने धारण किया वह शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, सब कुछ आत्मा है। आत्मा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मा का मतलब वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर को गति देती है, स्थिरता देती है। और यही कारण है कि आत्मा अजर अमर है। नैनम छिंदस्ते शास्त्राणि, न उसे शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहति पावका, न आग उसे जला सकती है, ना उसे वायु बहा सकती है, ना उसे पानी सोख सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों से वह ऊर्जा ऊपर है और यह ऊर्जा जब इस शरीर में रहती है तभी हम अपने शरीर के माध्यम से कुछ महसूस करते हैं। हम उस कार्यों के कृत्य करने में एक निष्ठा पाते हैं और इसीलिए व्यक्ति को शरीर से ज़्यादा आत्मा पर अपना ध्यान देना चाहिए। और यह इसलिए देना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं और उस निमित्त में सब कुछ वह जगत नियंता कर रहा है और उस जगत नियंता को ही हमारे सारे कार्य समर्पित होने चाहिए। वर्तमान में यह एक गिरावट आई है कि पहले हम इस बात को ज़्यादातर कहते थे कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान करता है, लेकिन अब इसमें एक परिवर्तन आया कि हम खासतौर से हिंदू धर्म में यह परिवर्तन दिखाई देता है कि हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। ये मैं को ज़्यादा मुखर कर लेने के कारण आप देखते हैं कि आज निराशा, उदासी, चिंता ये बहुत हो रहा है। हम किसी अपनी हार में, किसी असफलता में, मैं में इतना उलझ जाते हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम तो सिर्फ एक कठपुतली मात्र होकर उस जगत नियंता का काम कर रहे हैं। अगर इस असफलता को उसने दिया भी है तो इसका मतलब है कि यह रास्ता मेरा नहीं था। हम जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते पर हमें नहीं जाना था, हमें दूसरे रास्ते का चयन करना था। लेकिन हम असफलता के लिए इतने सकारात्मक नहीं हो पाते हैं। हम ऊर्जा, अपने अंदर की ऊर्जा में उतना विश्वास नहीं रख पाते हैं। हम यह जान नहीं पाते हैं कि इसी गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कितना साफ साफ लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए साकार रूप में सामने आता हूँ। हो सकता है जब हमारे यहाँ 84 लाख योनियों की बात होती है तो प्रभु किस योनि में हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कच्छप अवतार भी है, वराह अवतार भी है, परशुराम अवतार भी है, नरसिंह अवतार भी है। किसी भी रूप में भगवान हमारे सामने हो सकता है। अगर वायु के रूप में वह नहीं होगा तो क्या आप सांस ले पाएंगे? पानी के रूप में वह नहीं होगा तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? अगर वह आग के रूप में नहीं होगा तो क्या आपके शरीर का तापमान स्थिर रह पाएगा? अगर वह आकाश के रूप में, उस परम तत्व के रूप में आपके साथ नहीं होगा तो क्या आपके अंदर एक विशालता का बोध होगा? अगर वह मिट्टी के रूप में नहीं होगा तो क्या आप में सृजन का गुण आ पाएगा? इसलिए आप सिर्फ संयोजन मात्र हैं और इस संयोजन में
जब विकृतियां आती हैं तब उसकी स्थापना के लिए वह साकार रूप में आते हैं। इसीलिए 7वें श्लोक के बाद 8वें श्लोक में क्या कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महापुरुषों, अच्छे लोगों के उत्थान के लिए और दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म के उत्थान के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपना आकार लेता हूँ। तो जब तक हमारे अंदर इस बात का विश्वास ना हो कि हमारे को कुछ करना नहीं है, हम तो चाबी से चलने वाले खिलौना मात्र हैं, वह ऐसा कुछ कराएगा जिससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसीलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शुक्राचार्य जो थे वो देवगुरु बृहस्पति के वह भी पुत्र हैं, और भार्गव पुत्र यह चाहते थे कि वह भी देवताओं के गुरु बने। और जब अपनी शिक्षा को पूर्ण करके वह घर वापस आए, उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। असुर हारने जब लगे तो वह भागते हैं और वह भार्गव पत्नी के पास आकर शरण मांगते हैं और कहते हैं रक्षाम देहि रक्षाम देहि। जब उसी बीच में शुक्राचार्य लौटते हैं तो देखते हैं उनके घर के बाहर इंद्र कुछ देवताओं के साथ खड़े होकर जोर जोर से असुरों को ललकार रहे हैं। वह अपने आश्रम पे आते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं। माँ बताती हैं कि असुर ने हमसे शरण मांगी है और उन्होंने उन्हें अभयदान दे रखा है। शुक्राचार्य इंद्र से कहते हैं कि जब मेरी माँ ने उन्हें अभयदान दे दिया तो जाने दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन इंद्र तैयार नहीं होते हैं। इस पर शुक्राचार्य क्रोधित हो जाते हैं और शुक्राचार्य इंद्र और देवताओं से युद्ध करने लगते हैं और अंत में इंद्र हार जाते हैं और उन्हें वहां से जाना पड़ता है। असुरों ने जब देखा कि देवताओं की तरफ का एक व्यक्ति हमारे पक्ष के लिए लड़ रहा है तो वह उनके पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप ही मेरे गुरु हैं। और इस तरह से राक्षसों के देवता शुक्राचार्य हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो नियति में था वह अपने आप घटित होता है। आपको सिर्फ कर्म करना है, कर्म आपके हाथ में है। परिणाम इसीलिए कहा जाता है कर्म फल की इच्छा मत कर, फल देगा भगवान। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। और इसी को गीता ने इतने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि आप पूरी आस्था के साथ जब आप कोई काम करते हैं तब वह काम साकार होता है। यही कारण है कि चाहे दुनिया का कोई काम हो, उस काम में आपकी भावना महत्वपूर्ण होती है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सभी के अंदर अपने धर्म और धर्म के प्रतीकों के प्रति आस्था के कारण उनके भी जीवन में अच्छे काम हो जाते हैं, उनकी भी नौकरी लग जाती है, वह भी बीमारी से अच्छे हो जाते हैं। फिर ऐसा क्या है, क्या वहाँ पे कोई बंटवारा या आरक्षण है भगवान के बीच? नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त मानवों के बीच में एक भावना व महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे भावना के आधार पर हमारे अंदर की उस संचित ऊर्जा को, उस आत्मा रूपी स्वरूप को मजबूत करता है। और उस आत्मा और परमात्मा के सम्मिलन से हम उस शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हैं और वह अर्जित शक्ति का शोधन हमको किसी भी कार्य में सफलता की ओर ले जाता है, असफलता के दौर में हमें शांति देता है। और गीता जयंती के दिन इसी तथ्य को समझने की आवश्यकता है। या तो जहां अंग्रेजों ने इतने खराब काम हमारे देश को गुलाम रखा, इतने लोगों का मार काट से खात्मा किया, वहीं पर जब अंग्रेज इस देश में आए तो वह यह तो देखते थे कि मुसलमानों का एक अपना धर्म ग्रंथ है, ईसाइयों का है, यहूदियों का, लेकिन हिंदू में धर्म ग्रंथों की विविधता है। और इसलिए उन्होंने जो सबसे पहला एक धर्म ग्रंथ के रूप में अंग्रेजी में जिसका अनुवाद किया वह विल फिंक्स द्वारा 1885 समथिंग के आसपास इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। और अंग्रेजी में अनुवाद करने के कारण न सिर्फ यह अंग्रेजों, क्योंकि उपनिवेशवाद में, विस्तारवाद में अंग्रेजों के माध्यम से गीता का विस्तार ज़्यादा किया गया,
हर क्षेत्र में गीता को पहुंचाया गया और इस माध्यम से जब गीता का अध्ययन अंग्रेजों द्वारा किया गया तो उन्हें भी लगा कि हमारे धर्म से बहुत अलग बातें इसमें कही गई हैं। इसीलिए आइंस्टीन कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद उन्हें जीवन के नए अर्थ समझ में आए और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ श्लोक ज़रूर पढ़ने चाहिए। खास तौर से जो कर्म योग है, जो ज्ञान योग है, उसका अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि क्या वास्तव में इस बात को भगवान द्वारा क्यों कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म क्या है, कौन सा धर्म की हानि होती है? क्योंकि जब भगवान कृष्ण हुए तो उस समय बहुत से राक्षस थे, बहुत से गलत लोग थे, भगवान राम के समय में भी थे। लेकिन वह दोनों भगवान के समय में ऐसी कौन सी स्थितियां थीं जब युद्ध की स्थितियां हुई। रामकालीन समाज में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी का अपहरण होता है तब विनाश की बात शुरू होती है रावण की। और जब द्रौपदी का अपमान हो जाता है कौरवों के द्वारा तब महाभारत की रचना होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म का पतन उसी समय सर्वोच्चता में माना जाता है। यहाँ तक कि परमपिता परमात्मा भी इस बात को नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि स्त्री का अपमान हो। और जब जब स्त्री का अपमान हुआ, चाहे महाभारत रची गई, चाहे राम रावण का युद्ध है, तो हम अगर गीता के सार को समझना चाहते हैं और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का वास्तविक अर्थ समझना चाहते हैं तो हमें अपनी विवेचना में महिलाओं के सम्मान के प्रति सर्वोच्चता का भाव रखना चाहिए। ठीक है, वो मानव हैं, समानता में हैं, हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण में हैं, लेकिन उनके सम्मान की स्थापना का कार्य करना भगवान की स्थापना का कार्य माना गया है, धर्म की स्थापना का माना गया है। और जब जब इस अर्थ में हम पतन की ओर जाएंगे तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान को आना ही पड़ेगा। और जिस दिन हम गीता का यह भाव समझ गए, आप सच मानिएगा गीता जयंती अपनी पूर्णता की ओर बढ़ जाएगी। गीता प्रेस से गीता की एक प्रति आप ले सकते हैं। 10 श्लोक पढ़िए, उसका मनन करिए, अपने आधार पर उसके अर्थ को प्रकट करिए। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए गीता पे अपनी टिप्पणी गीता रहस्य लिखा। उन्हें लगा कि यह गीता जो दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा है। यही बात अरविंद घोष समझ कहते हैं कि गीता में जो अर्थ दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर अर्थ इसके हैं। तो फिर हम आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि हम दौड़ती भागती जिंदगी में सिर्फ इसे एक किताब समझ बैठे हैं, जबकि यह हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण के कहे गए शब्दों का प्रतिबिंब है। भगवान हमारे सामने नहीं है लेकिन उनके शब्द के रूप में वह हमारे सामने है। जिस दिन इस भाव को हम समझकर गीता को अपने हाथ में लेंगे, हमको ये लगेगा कि हम वासुदेव नंदन को, हम वासुदेव को, कृष्ण को, श्याम को अपने हाथों में पकड़े हैं। निश्चित जानिए वह दिन आपकी श्रेष्ठता का होगा और इसी को समझना गीता जयंती का सार होगा। आप सभी को गीता जयंती की शुभकामना। अखिल भारतीय अधिकार संगठन यह विश्वास करता है कि अच्छी बातों को दूर तक पहुंचाने के लिए हम कुछ कहते रहें, आप सुनते रहें, अगर अच्छा लगे तो इसे दूर तक ले जाएं ताकि आलोक चैंट या फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ हो। नमस्कार।